Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the text portion of We Are Not Afraid to Die. अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा जिसमें उस बच्ची के बारे में, जो नरेटर की बेटी है 7 साल की, उसके बारे में बताया गया। और इसके पहले भी ये मैंने कहा कि कई बार दोनों बच्चों ने हिम्मत दिखाई है इस स्टोरी में। ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी पता चला है कि ये लोग इतना कम उम्र में इतना मैच्योर था कि अपने माता पिता को ये लोग इनकरेज कर रहा था। उसकी बेटी आई, उसका हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़े, ठीक है। और उसकी बेटी का हालत जो था, उसकी बेटी का हालत, यहाँ उसकी बेटी का हालत, ये एकदम अच्छे से याद रखना कि उसकी बेटी का हालत उस समय कैसा था। पूरा लेफ़्ट साइड का जो हेड है, द पोर्शन ऑफ हेड अबव द लेफ़्ट आई के सामने जो फोरहेड का पोर्शन है वो बहुत बुरी तरह से स्वॉलन था। आईज़ ब्लैक पड़ गए थे। शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, और उसकी एक आँख की विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वो आँख जो पूरी तरह से स्वॉलन था वो बहुत नैरो ओपनिंग था उस आँख का, मतलब बहुत नैरो ओपनिंग। तो इससे विजिबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। इतना सब कुछ, इतना तकलीफ़ में और इतने डेंजरस सिचुएशन में होते हुए भी ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब काम करते हैं, जो बड़ों की बात नहीं है। अब सोचो कि इस कंडीशन में, फिज़िकल कंडीशन देखो लड़की का, है ना, और इस कंडीशन में वो लड़की क्या की है, एक कार्ड बनाई है। और वो कार्ड खुद से बनाई है। जैसे बचपन में सबको याद होगा, बहुत सारे बच्चे कार्ड्स बनाए होंगे। टीचर्स डे पे खुद से बनाया हुआ कार्ड। एक तो ख़रीदा हुआ कार्ड जो है बिकता है, वो तो ख़रीदा जाता है न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, टीचर्स डे पे, चिल्ड्रन डे, कुछ भी। वो कार्ड अलग हो गया, ठीक है। हैंडमेड कार्ड, खुद से बनाया हुआ कार्ड। तो वो लड़की सुज़ैन, वो इस हालात में, अपने इस फिज़िकल कंडीशन में, वो कोई रोने, चिल्लाने या घबराने या अपनी घबराहट बताने नहीं आई थी डैडी के पास। वो आई थी डैडी को एक क्या देने के लिए, कार्ड देने के लिए। अब पहले तो ये सोचो कि वो कार्ड बनाई पहले से बना हुआ नहीं था, उसी दौरान उसने कार्ड बनाया खुद। इतने तकलीफ़ में होते हुए भी कार्ड बनाया, और वो कार्ड वो देती है आकर के फादर को, ठीक है। तो उसका हिम्मत देखना, उसका करेज देखो उस लड़की का, कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी वो
अपने मदर फादर को कोऑपरेट, अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करती है और किसी प्रकार से उनको ये नहीं फील कराती है कि हम लोग डरे हुए हैं या हम लोग मर जाएंगे, इस बात का डर है, ऐसा कभी फील नहीं कराती है। तो एक तो इस हालत में कार्ड बनाना ही सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात हुआ इस हालत में, और उसके बाद वो कार्ड आकर के फादर को दी। अब वो कार्ड कैसा बना हुआ था, ठीक है, वो उस कार्ड को डिस्क्राइब किया है इसके आगे जो ये पैराग्राफ है। देखो ये शुरू होता है ऑन द फ्रंट यहाँ से और ख़त्म होता है वी हैड टू मेक इट। ये पैराग्राफ है, आप टेक्स्ट बुक में देख लो। ऑन द फ्रंट यहाँ से लेकर के कहाँ तक, वी हैड टू मेक इट तक। ये पूरा 1 2 3 4 5 लाइन का पैराग्राफ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उस कार्ड को डिस्क्राइब किया है कि वो कार्ड कैसा था। और क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो VVIP है ही। वैसे भी इस चैप्टर को अगर किसी ने किसी भी माध्यम से पढ़ा है तो वो कार्ड जो दी थी हैंडमेड, ये याद रखना, उतने पेनफुल कंडीशन में कार्ड बनाई थी। तो ये चैप्टर पढ़ने वाले को ये बात तो एकदम अच्छे से याद रखना होगा कि कार्ड में क्या क्या था, मतलब उस कार्ड को याद रखना है आपको। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा इस पैराग्राफ को देखिएगा कि क्या क्या था उस कार्ड में। पहले बताया गया ऑन द फ्रंट, ऑन द फ्रंट मतलब कार्ड का जो फ्रंट पोर्शन है, उस फ्रंट पोर्शन में क्या था, क्या किया था उसने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। ये वर्ड देखो, कैरिकेचर्स। जो कार्ड था उसके फ्रंट पेज पे उसने, सू ने कैरिकेचर्स ड्रॉ किया था। तो पहले कैरिकेचर वर्ड थोड़ा समझने लायक है, अच्छा वर्ड है। कहीं अगर यूज़ करो किसी भी चीज़ में तो बढ़िया इम्पैक्ट डालता है कैरिकेचर। तो कैरिकेचर का मीनिंग जो है ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने नोट्स में इसको अगर तुम देखोगे तो कैरिकेचर का मतलब तुमको यहाँ लिखेगा, नोट्स में लिखेगा, ये देखो, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स का मतलब क्या लिखे, पिक्चर और फोटो खुद से ड्रॉ किया हुआ, किसी का फोटो, किसी इंडिविजुअल का, हाइपोथेटिकल नहीं, कोई भी चेहरा नहीं, पार्टिकुलर किसी इंडिविजुअल का पिक्चर और फोटो, कैरिकेचर वर्ड यूज़ किया गया है। और ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट तो खाली 12th के लिए ना है, ओ सॉरी 11th के लिए ना है, 11th क्लास का है। इम्पॉर्टेंट तो खाली 11th में आंसर क्वेश्चन के लिए है, लेकिन यूज़फुल जो है ये पूरे लाइफ है ये वर्ड कैरिकेचर। अब यहाँ लिख तो दिया फोटो और पिक्चर, ठीक है, मगर अगर एक्चुअली में कैरिकेचर का एग्जाम्पल तुम देखना चाहो
तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ एक, ये देखो, ये पिक्स दिख रहे हैं, ये आप पहचानते हैं इनको, अमिताभ बच्चन। इनका ये वर्ड, ये जो है, ये इनका कैरिकेचर है, मतलब किसी के द्वारा ड्रॉ किया गया। ये भी फोटो नहीं है, ये किसी के द्वारा ड्रॉ किया गया है, और ये भी, ये ड्रॉन है। तो ये जो ड्रॉन्स, ये जो ड्रॉ किए हुए जो होते हैं ना, उन्हीं को कैरिकेचर्स बोलते हैं। मतलब वो असली चेहरा हुआ, ठीक है, फिर उसी से मिलता जुलता चेहरा ड्रॉ किया, मतलब फिर ये चेहरा भी उन्हीं का चेहरा का कॉपी ड्रॉ करने का कोशिश है, ये चेहरा भी। तो ये जो है ना, जो खुद से ड्रॉ किए जाने का कोशिश है, इनको बोलते हैं कैरिकेचर्स। यहाँ एक और एग्जाम्पल, बराक ओबामा। तो ये बराक ओबामा सर हो गए ओरिजिनल फ़ोटो। अब ये देखो, ये कैरिकेचर हो गया बराक ओबामा का, ये कैरिकेचर, और ये भी कैरिकेचर, मतलब किसी के द्वारा बनाया गया, उनका स्केच समझ लो एक तरह से। इजी वे में तुम लोग बोलते हो ना, स्केच बनाएंगे। बहुत लोग में ये आर्ट होता है कि वो किसी का स्केच बना सकते हैं। तो कैरिकेचर मतलब स्केच भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यही होता है कैरिकेचर्स, मतलब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के ओरिजिनल फ़ोटो को अपने हाथों से ड्रॉ करने की कोशिश करना, उसी के सिमिलर, उसको कैरिकेचर बोलते हैं। और कहीं कहीं तुम इसको फिर रिलेट करने लगोगे कार्टून्स से। कार्टून वर्ड समझते हो, कार्टून्स देखना। तो लेकिन कैरिकेचर और कार्टून्स में फ़र्क है। कैरिकेचर में और कार्टून में फ़र्क है। कार्टून में आप मतलब अनरियल या इमेजिनेटिव कार्टून्स भी बना सकते हैं। कार्टून्स कैन बी इमेजिनेटिव, बट कैरिकेचर्स वो इमेजिनेटिव नहीं होते। वो एक पार्टिकुलर इंसान का ड्रॉ किया गया एक स्केच होता है। कार्टून अलग हो गया, कैरिकेचर अलग हो गया। कार्टून इमेजिनेटिव हो सकता है, कैरिकेचर नहीं होता है इमेजिनेटिव। तो उसने वो कार्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसने क्या किया था, कार्ड में के फ्रंट में उसने कैरिकेचर्स ड्रॉ किया था। किसका किसका कैरिकेचर था, किसका किसका फोटो था? मैरी एंड मी, मतलब अपने पेरेंट्स का फोटो ड्रॉ किया था। अब फोटो एग्जैक्टली तो हूबहू आर्टिस्ट जैसा तो नहीं ड्रॉ करेगी, इसीलिए कैरिकेचर वर्ड यूज़ किया कि उसने फ्रंट में कैरिकेचर्स ड्रॉ किए थे। किसका? नरेटर का और मैरी का, मतलब अपने पेरेंट्स का, विथ द वर्ड्स। और वहाँ पर ना कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे कैरिकेचर फ्रंट पेज पे ही। कैरिकेचर बना दी मॉम डैड का, पेरेंट्स का, और कुछ वर्ड्स लिखे थे। अब ये वर्ड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट वर्ड्स।
किसी भी दृष्टिकोण से ले लो, क्वेश्चन आंसर पॉइंट व्यू से ले लो या समझने के व्यू से ले लो, ये जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे कि उसने क्या लिखा था। उस कैरिकेचर, ये कैरिकेचर बनाया था मॉम डैड का, और फ्यू वर्ड्स भी लिखा था उनके बारे में। तो क्या लिखा था? Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. ये पूरा स्टेटमेंट, ये वर्ड्स लिखे हुए थे ऊपर फ्रंट पेज पे। अपने माता पिता का कैरिकेचर बना के वो लिखी थी कि ये जो लोग हैं, Here are some funny people, ये फनी लोग हैं। Did they make you laugh? क्या इनको देख करके आपको हंसी आती है? और फिर लिखती है I laughed a lot as well। बोलती है कि अगर आपको तो हंसी आती ही होगी, मैं भी, मुझे भी, as well का मतलब है also, ये है ना, as well, also, also लगा के पढ़ो। I laughed a lot also, कि मुझे भी बहुत हंसी आती है इनकी फ़ोटो देख करके। किनकी? These two funny people। और ये फनी पीपल किनको बोल रही है? अपने पेरेंट्स को, ठीक है। और वहाँ पर फ्रंट पेज पे ही वो ये लिख देती है कार्ड में, ये पूरा वर्ड्स। तो ये वर्ड्स तो याद रहने बहुत ज़रूरी हैं। Here are some funny people, फिर लिखी Did they make you laugh, फिर लिखी I laughed a lot as well। अब देखो यहाँ सिचुएशन है लाइफ थ्रेटनिंग का, मतलब ज़िंदा बचने की। तो इसके पहले ही रात को उम्मीद छोड़ दिया था नरेटर और उसकी वाइफ जो साथ बैठे हुए थे, और वो फील कर रहे थे कि अब उनका अंत नज़दीक है। लेकिन 6 तारीख को थोड़ा सुधार हुआ, उस स्टॉर्म से छुटकारा मिला शिप को, वेव्स भी और विंड्स भी कम हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में, जैसे सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये लोग हैं, ऐसे सिचुएशन में इनकी बेटी जानबूझ करके, मतलब इस तरह का कार्ड बनाई है। आप सोच के देखो, जानबूझ करके क्या करने के लिए? माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए। लाइट मतलब प्रकाश वाला लाइट नहीं समझना, हल्का वाला लाइट। कि माहौल क्योंकि बहुत गंभीर था उस समय, तो ये लड़की क्या करती है, ये ना माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए, मतलब थोड़ा सीरियसनेस को हटाने के लिए वो एक कार्ड बनाती है अपने से। कार्ड के फ्रंट पेज पे अपने मदर फादर का कैरिकेचर बनाती है। कैरिकेचर कैसे बनता है वो मैंने दिखा दिया आपको। और वहाँ लिख देती है कि here are some funny people, don't they make you laugh, did they make you laugh, I laughed a lot as well। तो इस डेंजरस सिचुएशन में ये लड़की प्रयास कर रही है उस गंभीर माहौल को थोड़ा, मतलब हल्का करने में,
जैसे कभी कभी बहुत जीवन में भी कभी कभी बहुत बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जब बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं, तो उस समय ना कोई भी पर्सन ऐसा होता है जो उस गंभीर अवस्था में भी आपको हंसाने वाली बात करेगा। वो चाहेगा कि आप हंसें, उस चीज़ को भूल करके, मतलब आगे क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसको भूल करके, और मतलब एक माहौल को हल्का बनाने का कोशिश कर रही थी उनकी बेटी, कार्ड बना करके। ये बहुत अच्छे से याद रखना ये इंसिडेंट को, और कार्ड में उसने जो लिखा था वो बड़े अच्छे से याद रखना। उसके बाद कार्ड के अंदर इनसाइड वॉज अ मैसेज, कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ था और कार्ड के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। अब ये मैसेज जो लिखा हुआ था वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट था। हेयर आर few funny people, did they not make you laugh? I laughed also, ये लिखी थी। और अंदर ना एक मैसेज था, किसके लिए? मॉम डैड दोनों के लिए। एक बेटी का मैसेज मॉम डैड के लिए। क्या है मैसेज? ओह हाउ आई लव यू बोथ। बहुत कॉमन सी बात, और जिस उम्र में वो थी उस तरह से वो बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करती है, बोलती है, मैसेज में लिखती है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। So this card is to say thank you and let's hope for the best। कार्ड में मैसेज लिखती है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये कार्ड जो है ये मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए बनाया है। और लिखती है कि हम सबको उम्मीद करना चाहिए फॉर द बेस्ट, कि मतलब पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ये मैसेज लिखी है 7 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के लिए। और लास्ट लाइन लिखा हुआ है समहाउ वी हैड टू मेक इट। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से हम लोगों को ये जो मुसीबत है इसको पार पाना ही होगा। मतलब वो इनकरेज कर रही है उस कार्ड से। तो वो कार्ड जो उसकी बेटी ने बनाया था उसके बारे में बहुत सारी बातें जो मैंने इन दोनों पैराग्राफ्स में बताए, वो बहुत सारी बातें उनको ध्यान से सुनना फिर से कि क्या क्या याद रखना है उसके बारे में, वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।